श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली से 14 भागों में अब तक हम 350 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। जौन मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोय। चेला को चेला मिले, तब कछु होय तो होय। आज तक जो भी मिला गुरु ही मिला, शिष्य के रूप में कोई नहीं मिला। जो सद्गुरु का शिष्य है उसे भी उसी के समान शिष्य मिले तभी कुछ हो सकता है, अर्थात तभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह भी ज्ञान के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। दुख लेने जावे नहीं, आवे आचा बूझ। सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा कूच। दुख लेने को कोई नहीं जाता, अर्थात दुख का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, जबकि दुख स्वयं आता है और अचानक आता है। किंतु जब सुख का पहरा आएगा, अर्थात सुख की घड़ियाँ आएगी, तो दुख अपने आप चला जाएगा। सुख और दुख आता जाता रहता है। लिखा मिटे नहीं कर्म का, गुरु कर भज हरि नाम। सीधे मार्ग नित चले, दया धर्म विश्राम। जो तुम्हारे भाग्य में विधाता ने लिख दिया वह मिट नहीं सकता, चाहे तुम लाख प्रयत्न करो। अतः इस सोच विचार में अपना समय व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि सद्गुरु की शरण में जाकर परम आनंद रूपी ज्ञान धर्म के उत्तम मार्ग पर चलने से तुम्हें आध्यात्मिक सुख शांति मिलेगी, जीवन का कल्याण होगा। आपा मैटे पिव मिले, पिव में रहा समाए। अकथ कहानी प्रेम की, कहे तो पति आए। अपने मन में बसे अहंकार को नष्ट करके विनम्रतापूर्ण व्यवहार करके सदैव अपने स्वामी के ध्यान में मग्न रहना चाहिए। इसी प्रेम कहानी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, और मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा। अर्थात परमात्मा के ध्यान की प्रेम कहानी में डूबे प्राणी को सर्वत्र वही दिखाई देता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। संसार में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है यदि अपना मन शीतल है, शांत है। यदि तू घमंड को त्याग दे तो सब तुम पर दया करेंगे, अर्थात मन का अहंकार भी अपना सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार का त्याग करने से ही प्राणी हर किसी का प्रिय हो जाता है। राम नाम चीन्हा नहीं, कि ना पिंजर बास। नैन न आवे नीदरो, अलग न आवे मास। राम नाम के ज्ञान का अमृत पान नहीं किया, केवल शरीर को संवारा। ऐसे अज्ञानी का जीवन दुखदायी होता है। जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे अज्ञान की निद्रा अपने वश में नहीं कर पाती, अर्थात उसे परम ज्ञान आनंद प्राप्त होता है। रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, मांगो तुम पैद यह है। निसी दिन दर्शन साधु को, प्रभु कबीर कहु दे। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे रिद्धि सिद्धि नहीं मांगता, ना तो मुझे ये सब प्राप्त करने की अभिलाषा ही है। मेरी यही इच्छा है कि आप प्रतिदिन हम साधुओं को दर्शन देते रहें। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप। पहुप बास्ते पामरा, ऐसा तत्व अनूप। निराकार ब्रह्म का कोई रूप कोई आकार नहीं है, किंतु वे सर्वत्र विद्यमान है। ना तो उनका मुख है, ना ही ललाट है, ना तो वे सुंदर है और ना ही कुरूप है। वह निराकार ब्रह्म पुष्प के सुगंध की भांति है। जो कारण घट ढूंढिया, सो तो घट ही माही। पर्दा किया भरम का, ताते सूझे नाही। ऐ प्राणी, जिस भगवान को, जिस परमात्मा को तू सारे संसार में ढूंढता फिरता है, वह तेरे मन में विद्यमान है। तेरे भ्रम रूपी अज्ञान के पर्दे के छाए रहने से वह तुझे दिखाई नहीं दे रहा। अपने मन के अज्ञान का पर्दा हटा और ज्ञान रूपी नेत्रों से देख, तुझे ईश्वर का दर्शन होगा। सद्गुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाही। दरिया सो न्यारा रहे, दिसे दरिया माही। सद्गुरु की कृपा की याचना करते हुए भक्त निवेदन करता है कि हे सद्गुरु, अपनी कृपा से, अपनी दया दृष्टि से ऐसा कर दो कि मेरे अंदर लोभ मोह आसक्ति और भ्रम आदि निकल जाए, अर्थात मैं माया से मुक्त हो जाऊं। ऐसा सद्गुरु संसार की माया से दूर रहता है। गु अंधिकारी जानिए, रूह कहिए प्रकाश। मिटे अज्ञान तम ज्ञानते, गुरु नाम है तास। दो अक्षरों से मिलकर बने गुरु शब्द का विश्लेषण करते हुए संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि गु का अर्थ है अंधेरा,
और रू का अर्थ है प्रकाश। जिनके पवित्र ज्ञान से शिष्य के हृदय का सारा अज्ञान मिट जाए और ज्ञान के प्रकाश से उनका मन पवित्र हो जाए, वही गुरु है। जल जो प्यारा माछरी लोभी प्यारो दाम, माता प्यारा बालका भक्तन प्यारा नाम। मछली को जल अत्यधिक प्रिय होता है और लोभी को धन संपत्ति प्यारी होती है। माता को पुत्र अधिक प्रिय होता है। इसी तरह भक्तों को प्रभु के नाम का स्मरण सर्वाधिक प्रिय होता है। जागन में सोवन करे सोवन में लौ लाए, सुरत डोर लागी रहे तार टूटी नहीं जाए। जागृत अवस्था में हो अथवा सो रहे हो, हर अवस्था में प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। सुरत की डोर हमेशा लगी रहे। प्रीति की तार ध्यान रूपी प्रेम की डोर कभी टूटने ना पाए। साधु तो हीरा भया ना फूटे धन खाए, ना वह बिन से कुंभ जो ना वह आवे जाए। साधु जन हीरे के समान होते हैं, जिस पर भारी हथौड़े की चोट पड़ने पर भी नहीं टूटते। उसी तरह कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, साधु संत विचलित नहीं होता। वे कच्चे घड़े के समान नहीं होते। इसी कारण साधुजन जन्म मरण के आने जाने वाले बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साधु ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक, बाहर मिलते 100 मिले अंतर सबको एक। साधुजनों को ज्ञान विवेक से परिपूर्ण होना चाहिए और उसी के अनुसार उनका स्वभाव आचरण और व्यवहार होना चाहिए। बाहर से सेवक भी भक्ति भावना और सेवक की योग्यता के अनुसार मिले तथा अंदर से भी सभी के लिए समान भाव से दया भाव रखे, यही साधुजनों की सच्ची पहचान है। साधु चाल जो चालिए साधु कहावे सोए, बिन साधन सो सुधी नहीं साधु कहाते होए। जो साधु संतों का आचरण ग्रहण करता है, जिस अनुसार साधुजन प्रेम व्यवहार करते हैं, उसी तरह आचरण करने वाले भी साधु कहलाने योग्य हैं। बिना साधन के साधना नहीं होती, अर्थात साधना करके ही मन और इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। जब ध्यान भजन और साधना ही नहीं करोगे तो साधु कैसे बन सकते हो। दोए बखत नाही करी सके, दिन में करूँ एक बार, कबीर साधु दरश्ते उतरे भौजल पार। साधु संतों के दर्शन दिन में 2 बार नहीं कर सकते तो एक बार अवश्य करो। संत कबीर जी कहते हैं कि साधु के दर्शन से प्राणी भवसागर से पार उतर जाता है। कबीर दर्शन साधु के कर्तन ना कीजे कानी, जो अधम से लक्ष्मी आलस मन से हानि। संत कबीर जी बतलाते हैं कि साधु का दर्शन करने से कोई बहाना मत करो, बल्कि साधु दर्शन हेतु दौड़कर जाओ, क्योंकि जिस प्रकार परिश्रम करने से लक्ष्मी या धन की प्राप्ति होती है और आलस्य करने से हानि होती है, उसी प्रकार साधु दर्शन से भव रूपी सागर से पार उतरने का मार्ग प्राप्त होता है और दर्शन ना करने से प्राणी अज्ञान के अंधेरे में भटकता रह जाता है। खाए पकाए लुटाए ले यह मनुआ मिजमान, लेना हो तो ले लिए ले यही गोय मैदान। स्वयं पकाओ खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, अर्थात दान पुण्य करो। धन संचय करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह जीवन उस मेहमान के समान है जो घड़ी भर के लिए आया और चला जाएगा। यह शरीर खेल की गेंद के समान है जो खेल के मैदान में न जाने किस ओर चली जाए, अर्थात कब मृत्यु आ जाए, निश्चित नहीं है। सत ही में सत बटाई, रोटी में ते टूक, कहे कबीरता दास को कभौ न आवे चूक। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य सत्तू में से सत्तू और रोटी में से टुकड़ा भी बांटकर दूसरों को दे देता है, वह संतों के समान है। ऐसे भक्तों से कभी कोई भूल नहीं होती, अर्थात जिसके हृदय में दया और प्रेम भाव है, सत्कर्म की भावना है, उससे कभी चूक नहीं होती। कबीर मुख सोई भला, जा मुख निकसे राम, जा मुख राम ना नीकसे, ता मुख है किस काम। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उस मुख का बखान जितना भी किया जाए कम है जिस मुख से राम नाम का उच्चारण होता है, और जिस मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता वह व्यर्थ है। तात्पर्य यह कि राम नाम का भजन करने वाला प्राणी आदरणीय होता है। कबीर सुता क्या करे गुण सतगुरु का गाए, तेरे सिर पर जम खड़ा खर्च कदे का खाए। संत शिरोमणि कबीरदास जी प्राणियों को सचेत करते हुए कहते हैं कि ए जीव, तू सोता क्यों है। सोने से तुझे कोई लाभ नहीं होता। अनमोल समय को यूं व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि अपने सद्गुरु स्वामी का गुणगान करो। तेरे सिर पर मृत्यु मंडरा रही है,
क्या तुझे इसका ज्ञान नहीं है? न जाने वह कब क्या कर दे। अतः अपने जीवन की शेष घड़ियों को भजन सुमिरन में व्यतीत कर, क्योंकि तेरी एक एक सांस प्रतिपल घटती जा रही है। कबीर हरि के मिलन की बात सुनी हम दोए, कै कछु हरि को नाम कै कर ऊंचा होए। संत कबीर जी कहते हैं कि हरि के मिलन की, हरि के दर्शन प्राप्त करने के संबंध में हमने दो बातें सुनी हैं। या तो हरि का नाम लो या फिर साधना और महान पुण्य परमार्थ करो। ये दो ही सुगम मार्ग है जिसका अनुकरण करने पर हरि मिलन होता है। कोई न जम से बचिया राम बिना धरि खाए, जो जन बिरहे राम के ताको देखी डराए। इस संसार में मृत्यु से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। जिसने राम नाम ज्ञान का अमृत नहीं पिया, उसे काल पकड़ पकड़ कर खाए जाता है। किंतु जो प्राणी राम का प्रेमी है, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उन्हीं के ध्यान में सदैव मग्न रहते हैं, उनसे काल भी भय खाता है। मिलना जग में कठिन है, मिली बिछरो जनी कोय, बिछुरा साजन तिहि मिले, जिहि माथे मनि होए। संत कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु से मिलना अत्यंत कठिन है। यदि सौभाग्य से सद्गुरु मिल जाए तो उनसे कभी मत बिछड़ना, क्योंकि बिछड़ना आसान है और मिलना कठिन। बिछड़े हुए वही प्रेमी पुनः सद्गुरु से मिल सकते हैं जिनके मस्तक पर मणि है, अर्थात मणि रूपी सद्गुरु को रिझाने की आकर्षण शक्ति हो। जीवन जोबन राम मद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन, यौवन और राज्य का अभिमान ये सभी स्थिर नहीं रहते, कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अतः इनसे कोई मोह नहीं करना चाहिए। जितने दिन सत्संग में व्यतीत हो वही जीवन का सही अर्थों में फल है। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जलना तिराए, कदली सी भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाए। संत शिरोमणि संत कबीर जी कहते हैं कि कभी बुरे लोगों की संगति मत करो, क्योंकि पत्थर कभी जल पर तैर नहीं सकता, उस पर बैठकर उस पार नहीं जाया जा सकता। कुसंग से बुराई ही उत्पन्न होती है। जैसे स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद केले में पड़ती है तो कपूर बनता है, सीप में पड़ता है तो मोती, और सर्प के मुख में जाती है तो विष बनता है। अर्थात जैसी संगति करोगे वैसा ही प्रभाव होगा। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।